हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में अगेन आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लूँगा, बट मेरा मेन काम यहाँ पे उन स्टॉक के बारे में बताना नहीं है। मेरा मेन काम यहाँ पर ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों आता है, ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा मतलब आप बोल सकते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर है, एक ढांचा ऐसा बना हुआ है जिसको हर स्टॉक फॉलो करता है और उसी पे डिपेंड करता है कि स्टॉक आपका आगे जाके पैसा बनाएगा या आगे जाके पैसा डुबाएगा। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो ये रूल आपको समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो आप हमेशा भटकते रहोगे कि कोई स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई स्टॉक मान लीजिए आपके प्राइस से डबल हो चुका है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको उसको बेच देना है या होल्ड करना है। आप जहाँ तक पूछते फिरोगे, कभी फेसबुक में, कभी यूट्यूब में, कभी इंस्टाग्राम में किसी से पूछोगे। तो ये पूछना किसी और पे डिपेंड करना, ये आपके साथ हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये डिसीजन खुद बना सको। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैंने जो ये नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ वो मैंने सीखा है आपका वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जो पीटर लिंच का लिखा हुआ बुक है। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उस चीज़ को समझने के बाद मेरा पोर्टफोलियो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू आज से 4-5 साल पहले जो मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा था। मतलब एग्जाम्पल थोड़ा पहले बोलता हूँ आपको। मैं लगभग 2017-18 से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और स्टार्टिंग में मैंने जब इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने बुक्स पढ़ के रखा था। ऑलरेडी 4-5 बुक्स पढ़ लिया था जो कि बेसिक मतलब इन्वेस्टिंग के ऊपर था। तो मुझे इतना समझ में आ चुका था कि आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करना है, उसको ट्रैक करना है कि उसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं, कंपनी पे कर्जा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है। ये सब चीज़ के ऊपर देख के मैं इन्वेस्ट करता था। लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था उतना कुछ खास बढ़ा नहीं। ऑफकोर्स मेरा जो कैपिटल था वो बढ़ते जा रहा था बहुत स्लो अमाउंट से, क्योंकि मैं खुद भी अपना कैपिटल डाल रहा था और जो पोर्टफोलियो में रिटर्न बन रहा था वो ठीक ठाक ही था। मतलब अगर मैं देखूँ निफ्टी का 12% दे रहा है तो मुझे भी लगभग उतना ही 10-11% ही मिल रहा था। तो मुझे लगता था कि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है। बट जब मैंने बाकी स्टॉक्स को देखा जो 10-10 गुना 20-20 गुना हो रहे हैं, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने और रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझको समझ में आया कि आखिर ये सिस्टम है क्या। और ये सिस्टम मुझे समझ में आया है लास्ट 2 साल में, और उसके बाद से मेरा पोर्टफोलियो भयंकर तरीके से बदल चुका है। अभी मान लीजिए 2024, 2 साल पहले जब मुझे समझ में आया उस टाइम से मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे गिर रहा है। आप देखिए निफ्टी ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा बहुत रैली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो ने लगभग मुझको अभी 28% का रिटर्न दिया है। सोचिए, जहाँ पे निफ्टी आपका फ्लैट है, 0% रिटर्न है पिछले 5 साल का, वहाँ पर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 28%, लगभग क्या आज 28% ही दे रहा है। तो ये कब हो पाया? जब मैं पूरे प्रोसेस को समझा। तो अब मैं बिना मतलब टाइम वेस्ट करते आपको सीधा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिया है IRFC। इसके ऊपर मैंने अपने फेसबुक में पोस्ट भी किया हुआ है फोटो के साथ, लेकिन आपको मैं वीडियो में समझा रहा हूँ। देखिए IRFC ने क्या किया, आपका पिछले अगर 2022 से 2024 का टाइम देखो तो वहाँ पे आपका स्टॉक जो है वो लगभग 22 रुपये से आपका चला गया कितना 220 रुपये तक, ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुका है। सिर्फ 2 साल के अंदर आपका स्टॉक 10 गुना हो चुका है। तो यहाँ तो पहला बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट स्कैम है, वहाँ पैसा नहीं बन सकता है, ज़्यादातर लोग का पैसा डूबता है, तो आप सिंपली एग्जांपल देख लीजिए, 2 साल में 10 गुना ये रिटर्न पॉसिबल है। और ये सिर्फ ऐसा एक स्टॉक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा कि कोई स्टॉक बढ़ता क्यों है और कोई स्टॉक गिरता क्यों है। तो 2022 से 2024 में 2 साल के अंदर ये स्टॉक जो है वो 10 गुना हो चुका है। जो इसके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भयंकर पैसा कमाया, और मुझे याद है कि मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा लगाया था, बट क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था तो मैंने सिर्फ 8,000 के आसपास लगाया था, और शायद मैंने डबल या ट्रिपल ए बेचा उसको, क्योंकि 20 के आसपास मेरा बाइंग प्राइस था और मैंने 80 या 60 पे बेचा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट अमाउंट बहुत कम था लेकिन अच्छा खासा रिटर्न मैंने निकाला। उस टाइम पे मेरे बहुत से दोस्तों ने भी इसमें ला के रखा है, और किसी ने तो 400% रिटर्न कमाया है, 5 गुना का। मतलब मान लीजिए किसी ने 100 पे खरीदा होगा तो 200 पे उनका होल्ड कर रहा होगा फिलहाल, या किसी ने 40 पे खरीदा होगा, तो अच्छा खासा रिटर्न बना के रखा हुआ था। तो सबसे पहले देखिए वो इतना भागा क्यों, आखिर स्टॉक पे ऐसा क्या हुआ कि वो 2 साल के अंदर 10 गुना हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ देखिए, उसका आपको मैं दिखाता हूँ कि उसका जो रेवेन्यू होता है, मतलब कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है या आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो, तो हमें क्या चाहिए, हमारा हर साल हमारा जो रेवेन्यू है, जितना मैंने बिक्री किया वो बढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपका पहला साल में आपका रेवेन्यू 100 करोड़ का हुआ, दूसरे साल में 200 करोड़ का हुआ, तीसरे साल में 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, तो इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपका रेवेन्यू हर साल 100 करोड़ से बढ़ रहा है, तो आपका पहला साल का जो 100 करोड़ था, अगले साल में अगर 200 करोड़ हुआ तो आपका रेवेन्यू बढ़ा 100% से, डबल हो चुका है। लेकिन उसके अगले साल अगर आपका रेवेन्यू 300 करोड़ हुआ, यानी 100 करोड़
200 करोड़, 300 करोड़। तो इस बार आपका रेवेन्यू 100% डबल नहीं हुआ है, इस बार आपका जो रिटर्न है 50% है, क्योंकि आपने 200 करोड़ यहाँ किया था, उसके अगले साल आपने सिर्फ 100 करोड़ किया, यानी आपका 200 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ का एक्स्ट्रा मतलब रेवेन्यू आया। मतलब आपका रेवेन्यू में ग्रोथ कितना है, 50%। पहले साल में 100% था, दूसरे साल में 50% है। अब मान लीजिए तीसरे साल में आपने 300 करोड़ से आगे बढ़ के गए आप 400 करोड़, तो अगेन आपका रेवेन्यू 100 करोड़ बढ़ तो गया, बट 300 करोड़ से जो आपने सिर्फ 100 करोड़ बढ़ाया, तो अब आपके रेवेन्यू में ग्रोथ 30% का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपका रेवेन्यू सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, बट क्योंकि आपका बेस बढ़ाते जा रहा है, तो परसेंटेज में जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है। पहले साल 100% ग्रोथ, उसके बाद आपका 50%, फिर 30%, फिर 25%, ऐसे घटते घटते आएगा। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को पैसा कमाना है, तो ये जो परसेंटेज है उसमें आपको ग्रोथ देखना चाहिए। 30% ग्रोथ हो, तो अगर हर साल 30% से ग्रो करेगा या अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा खासा हो सकता है। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 50% का ग्रोथ देखते हैं कैसा होता। अगर आपने पहले साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, दूसरे साल में आपका 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब उसके अगले साल में आपका अगेन 50 करोड़ नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए 75 करोड़ एक्स्ट्रा, मतलब लगभग 215 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए। फिर उसके अगले साल आपका अगेन 30% बढ़ना चाहिए, तो 215 करोड़ का 30% जो भी होगा, जो भी होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक बार समझ में आया कि आपका ग्रोथ जो है वो परसेंटेज टर्म्स में या तो सेम रहना चाहिए, मतलब अगर अच्छा नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 1% 2% से ग्रो कर रहे हो, वो तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप 20-30% से ग्रो कर रहे हो हर साल, अगर आप 5 साल 4 साल भी कर दो, तो आपको भयंकर पैसा बन सकता है। अब IRFC ने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं इसका 2022 से अगर मैं 24 तक देखूँ, तो कंपनी लगभग 30% से ग्रो कर रही थी, मतलब उसका रेवेन्यू हर साल 30% से ग्रो कर रहा था। आप यहाँ पे देखिए, पहले कंपनी का जो 2019 से अगर दिखाता हूँ, तो 11,000 करोड़, फिर 13,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़, फिर 20,000 करोड़, फिर 23,000 करोड़, फिर 26,000 करोड़। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, और ये लगभग 13% है। बट 2024 के बाद आपका जो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो 11% का रह गया, 2025 में सिर्फ 1% का रह गया। सोचिए, जो कंपनी पहले 30% से ग्रो कर रही थी, अब वो सिर्फ 1% से ग्रो कर रही है। और 2026 में अगर देखूंगा तो ग्रोथ ना के बराबर है, 0.49% है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर हम जब भी आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारा पैसा कब ग्रो करेगा, जब बिजनेस ग्रो करेगा। और बिजनेस ग्रो करने का मतलब क्या है, आपका जो बिक्री है वो बढ़ना चाहिए। या फिर ऐसे मान लीजिए कि अगर मेरा आज एक दुकान है, तो कल मेरा 2 दुकान होना चाहिए, उसके बाद 4, 6, 8, ऐसे मेरा जो नंबर ऑफ स्टोर्स है बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिखना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ दिखना चाहिए। जब तक ये चीज़ मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है, स्टॉक में नहीं मिलता है, तब तक वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देगा। और आप देख भी सकते हैं कि 2024 के बाद इस स्टॉक ने आपको लगभग 60% का फॉल दिखाया। तो देखिए, ऐसे अगर हम देखते हैं कि अगर 10 गुना बढ़ा और उसके मतलब मान लीजिए प्रॉफिट में घटने को देखने मिल रहा है, तो मतलब फॉल भी उस तरीके से दिखना चाहिए। बट फॉल उस तरीके से नहीं दिखता है, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी का जो प्रॉफिट है इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो बेच के निकलते हैं। लेकिन फंसे रह जाते हैं वो लोग जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो बस सोचते रहते हैं कि अभी 10 गुना हो चुका है, अभी अगर बेच दूंगा तो फिर आगे फिर से बढ़ जाएगा। बट कोई भी स्टॉक ऐसे ही नहीं बढ़ता है। अगर उस 10 गुना से फिर आपको और 10 गुना करना है, तो कंपनी को यहाँ से और ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। तो यहीं पे एक और चीज़ आता है कि जो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, उनके लिए और बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एग्जांपल मैं मान के देखिए, अगर आप सिर्फ आपका मतलब मान लीजिए आप 100 करोड़ का सेल करते हो, तो उसको 200 करोड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 1 लाख करोड़ का सेल करते हो, तो उसको डबल करना, 2 लाख करोड़ का सेल्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ऑफकोर्स आप 1 लाख करोड़ में आप 500 करोड़ का सेल्स बढ़ा सकते हो, बट परसेंटेज टाइम वाइज में देखूँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। क्योंकि अगर आप 100 करोड़ का 200 करोड़ कर रहे हो, तो आपका डबल हो गया। बट 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर आप सिर्फ 500 करोड़ बढ़ा रहे हो, तो आपका परसेंटेज टर्म में कितना होगा, 5% के आसपास भी नहीं होगा। तो ये तरीके से आपको स्टॉक मार्केट को समझना है। तो आप देख सकते हैं कि IRFC का स्टॉक उस तरीके से काफ़ी गिरा हुआ है। और वहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एथर एनर्जी का। अब ये स्टॉक अगर कोई नॉर्मल आदमी देखेगा तो बिल्कुल भी उसको लेगा नहीं। बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस कंपनी में क्या है, जितना सेल्स बढ़ रहा है उतना घाटा बढ़ते जा रहा है। एक लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। फिर भी इस कंपनी ने आपको पिछले अभी लिस्टिंग में ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं हुआ होगा, बट ये 300 रुपये से आज 1100 रुपये चल रही है। और मेरा जो खुद का बाइंग प्राइस है वो लगभग 700 के आसपास है। तो 700 से 1100 पे चल रहा है अभी। तो वहाँ मुझे मोटा मोटी 40-50% का प्रॉफिट चल रहा है। 40-50 का नहीं, 40% का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एथर एनर्जी क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। पहले वो जितना सेल्स करता था वो 60-70% से ग्रो कर रहा है। 60-70%। सोचिए, मैंने आपको बोला है कि 30% से कोई कंपनी अगर ग्रो करते रहे अगले 4-5 साल तक, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है। बट जहाँ पे कंपनी 60-70% ग्रो दिखा रहा है, वो तो भयंकर पैसा बना के देगा।
इसके साथ साथ अभी क्या हो रहा है, एथर एनर्जी बोल रहा है कि हम लोग आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में यानी 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का जो डायरेक्शन है, हम किस तरफ जा रहे हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो यही चीज़ किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई कंपनी बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छा हो बट उसका ग्रोथ नहीं है। अगर कोई कंपनी आज खराब कर रही है और कल जाके कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, तो वहाँ पे अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। और जब से मैंने इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहा है। जहाँ बाकी लोग के पोर्टफोलियो नेगेटिव है, वहाँ मेरा 28% अप है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके ये जो मेरा पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, आपको एक बात और समझना है कि आपने किसी स्टॉक में पैसा डाल दिया तो वो बढ़ ही जाएगा बोलते जरूरी नहीं है। आपको उस स्टॉक को ट्रैक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कंपनी अगर बोल रही 30% ग्रो करेंगे और कल को जाकर वो 30% ग्रो नहीं करती है, 15% पे आ गया या 20% पे आ गया, तो हमको वहाँ पे और पैसा डालना नहीं है क्योंकि स्टॉक गिरना शुरू करेगा। और अगर उसके बाद भी कंपनी ग्रो नहीं करती है और उससे ग्रोथ कम गया, तो हमको वहाँ से टोटल निकल के दूसरे स्टॉक में डालना चाहिए, भले ही वहाँ पे हमको लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो। ये चीज़ समझना है। तो अब देखिए, मैंने आपको सिंपल सा रूल समझा दिया कि जिस भी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है, वो अगर 30-40% से ग्रो करता है 4-5 साल तक, तो बहुत भयंकर पैसा बनता है। लेकिन अब ये देखिए, ये स्टॉक मार्केट में यही एक प्रॉब्लम है कि कोई भी आप फॉर्मूला बना के नहीं दे सकते। ये एक मोटा मोटा रूल मैंने बना के दे दिया। अब हर स्टॉक जो है इसी रूल को फॉलो करता है, बट एग्जैक्टली एकदम पूरा रोबोट की तरह फॉलो नहीं करता है। इसलिए स्टॉक मार्केट क्या है, एक साइंस नहीं है, एक आर्ट्स का चीज़ है। मतलब वहाँ पे आपको खुद का दिमाग, एक्सपीरियंस, आपका दिल क्या कहता है, ये सब कुछ समझ के आपको टोटल मिला के आपको यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला होता तो सब लोग पैसा बना रहे होते। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सेंटीमेंट भी मैटर करता है, बट मेन चीज़ जो कोर स्ट्रक्चर है, आपको ये चीज़ फॉलो करना ही है। आप कभी भी ऐसे स्टॉक में नहीं घुसोगे जिसका सेल्स ग्रोथ घट रहा है, जिसका ना कोई बिजनेस में ग्रोथ है, कंपनी लॉस में चल रही है, मतलब और आगे भी जाके कंपनी लॉस दिखाएगी। वैसा कंपनी अगर ग्रो कर रहा है तो भी आपको वहाँ पे नहीं घुसना है। आपको हमेशा ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए, मैं ऐसे स्ट्रक्चर वाले कंपनीज को जिनमें अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, जो आगे बता रहे हैं कि हम काफ़ी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, वैसे मैं कम से कम 20-30 कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखता हूँ। उसके बाद भी आपका 4-5-6 कंपनी ऐसा रहता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। कुछ कंपनी ऐसा होता है कि 2-3 साल से उसी प्राइस से पड़ा है। कुछ कंपनी नेगेटिव रिटर्न भी देता है, बट कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जो आपको 1 साल में 2 साल में 50-60% का रिटर्न देंगे। और कुछ कंपनी ऐसे हो सकते हैं जो 2 साल के अंदर आपको 10 गुना का रिटर्न भी दे सकते हैं। बट एक बात याद रखिए, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे 10 गुना मिल जाए। मेरा टारगेट बस ये है कि मैं हमेशा ऐसे कंपनीज में रहूँ जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं। अब वो 2 साल में 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि अगर वो मुझे पता होता तो मैं एक बार में सारा पैसा उसमें लगा देता। तो यही गेम है। आपको 30-40 कंपनी में रखिए या 20 कंपनी में रखिए, आप डाइवर्सिफाइड रहिए, बट वो 30 की 30 कंपनी अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए। जो सिस्टम मैंने बताया, अच्छा खासा ग्रोथ रेट होना चाहिए और कंपनी ये बोलना चाहिए कि आगे जाके हम और अच्छा करेंगे, तब आपका पैसा बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में अगर आ गया और आप इसको सही से फॉलो करने लग गए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता पैसा बनाने से। तो यही था सिंपल सा फॉर्मूला। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ा पसीना भी हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए पानी पीते रहिए। क्योंकि अभी मेरा 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा मुझे फीवर हो गया था, एकदम मैं उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी तो रिकवर कर गया हूँ थोड़ा बहुत, वे भी हल्का हल्का है। बट मेरा एम ये रहता है कि मैं खुद भी कुछ सीखूं और आप लोगों को भी कुछ सिखाते रहूं। मैं कोई रिकमेंडेशन का काम नहीं करता हूं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपना वीडियो बनाते हैं और चार्ट्स को दिखाते रहते हैं कि इसका टारगेट यहाँ है, वहाँ पहुँच जाएगा। ये सब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ ये है कि आप अच्छे अच्छे कंपनीज को ट्रैक कीजिए और उसका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के रखिए। उस पोर्टफोलियो में आपके बहुत सारे कंपनी ऐसे निकलेंगे जो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और कुछ कंपनी ऐसे होंगे जो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। लेकिन नेट आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपका हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। और जब भी किसी कंपनी में कुछ खराबी दिखता है तो आपको उसको बेच के निकल जाना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर आपको चीज़ अच्छा लगा है और आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस बना के मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं।